अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में एक स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरी कैटरिंग सर्विस की सिग्नेचर डिश है, पनीर चिकन लॉलीपॉप। और ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है, तो आप लोगों ने सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आइए तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स में बनती है और ये रमज़ान के लिए आप मेक इन फ्रीज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोनलेस लिया है ब्रेस्ट का, आप चाहो तो थाई भी ले सकते हो। मैंने इस तरह से इसके क्यूब्स कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, 500 ग्राम चिकन के आगे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और ये फ्रेश पनीर है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भरकर ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। ये तेज़ वाला है, आप चाहो तो फीका वाला भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया कट करके लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से मैंने कट कर लिया है और 1 गड्डी लहसुन को मैंने साफ़ कर लिया। ये करीब कलियों में गिनो तो करीब 15 से 20 कलियाँ होंगी। और यहाँ पे हॉट एंड सॉर का नॉर का हॉट एंड सॉर सूप आपने लेना है। मैंने 10 रुपीज़ वाले 2 पैकेट्स लिए हैं, आप चाहो तो एक बड़ा पैकेट भी ले सकते हो। इसको डालने की वजह ये होती है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स की जान यही है, रेसिपी की जान यही है। इसी से टेस्ट इन्हेंस होगा और प्लस इसमें बाइंडिंग का भी ये काम करेगा। आइए अब मैं आप लोगों को इसको किस तरह से बनाना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम चॉपर में फूड प्रोसेसर में ये दोनों को हम चॉप करेंगे, उसके बाद हम चिकन को कीमा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक फूड प्रोसेसर का बाउल ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन के साथ हम डालेंगे इसमें अदरक और इसको पहले अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने चॉपर में इस तरह से इसको पल्स मोड पर घुमा लिया है। हमें इसी तरह का दरदरा सा चाहिए, बारीक पेस्ट नहीं करना है। अब हम इसमें सबसे पहले मिलाएंगे हमारा चिकन। चिकन इसमें डालने के बाद हम सारे मसाले भी इसी में डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आप देख समझ कर डालें, क्योंकि जो हमारे जो ये सूप के पैकेट्स है उसमें भी नमक होता है। अब हम डालेंगे हमारा ग्रीन चिली पेस्ट, उसके बाद ये हमारा हरा धनिया इसमें जाएगा। और अब इस सब को मैं अच्छी तरह से पहले चॉप कर लूँगी। कीमे के साथ साथ सारे मसाले भी एक जान हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है कीमे को, आप देख सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सूखा ड्राई बना है। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखना है। जब आप चिकन धो उस वक्त ही आपने इसको बिल्कुल ड्रेन करके यूज़ करना है। अब इस स्टेज पर मैं घर का देसी घी 1 टेबलस्पून भरकर डालूंगी और फिर से इसको एक बार घुमा लूँगी। इससे ये होगा कि ये जूसी भी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। अब मैं इसको एक बार घुमा कर फिर आपको बताती हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से घुमा लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है। आपने इसी तरह से करना है और घी की जगह आप बटर और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसको पनीर किस तरह से ग्रेट करके डालना है और ये सारा जो मैंने नौर का जो मसाला है वो किस तरह से नौर का सूप का पैकेट डालना है वो आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे चिकन के कीमे का जो मिक्सचर बनाया था उसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं एक ग्रेटर लूँगी और उसको मैं बड़े वाले जो सुराग होते हैं वहाँ से मैं पनीर को ग्रेट करके इसमें ऐड करूँगी। आप भी इसी तरह से ग्रेट करें ताकि इसमें पनीर थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। यहाँ पर मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है इस तरह से ग्रेटर से, और आप भी इसी तरह से ग्रेटर से ग्रेट करें। अब इस स्टेज पर हमारे जो नौर के जो सूप के पैकेट्स हैं वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहो तो जब मिक्सर में कीमा बनाते हो उस वक्त भी ऐड कर सकते हो, बट इसमें छोटे छोटे जो वेजिटेबल्स के जो पीसीस होते हैं ना वो साथ में मिक्स हो मतलब कटिंग हो जाती है, उसकी भी साथ में चॉपिंग हो जाती है तो मज़ा नहीं देता। इसलिए मैं इसको अलग से डालना पसंद करती हूँ। आपको अगर मिक्स करना ना जमता हो तो आप डायरेक्ट फूड प्रोसेसर में या मिक्सर में भी आप कर सकते हो। आपके पास अगर मिक्सर ग्राइंडर है तो आप फूड प्रोसेसर ना भी हो तो ये रेसिपी आप बना सकते हो, या रेडीमेड आप बाज़ार से कीमा लाकर भी ये रेसिपी बना सकते हो। उस वक्त आपने अपने ये जो अदरक और लहसुन है वो आपने इसमें पल्स मोड पर मिक्सर के जार में आपको घुमाना पड़ेगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ बनाने का तरीका। मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो।
पनीर वगैरह सब इसमें नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पर आपके पास अगर वक्त है तो आप इसे आधा घंटा रेस्ट दे दें। मैं इसे ढक्कन लगाकर एक आधा घंटा रेस्ट दूंगी, उसके बाद आपको बताती हूँ। रेस्ट देने का वजह ये होती है कि जो नॉर के जो सूप के पैकेट्स हमने डाले हैं उसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं। तो ये चिकन के कीमे में मिक्स होने के बाद उसमें एक नरमपन आ जाएगा और वो सॉगी होकर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इमीडिएटली भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं एक साइड कर दूंगी और आधे घंटे के बाद आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको रेस्ट देते हुए आधा घंटा हो गया है। अब मैं आपको लॉलीपॉप किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पोर्शन लेंगे, इतना। आपको जितने बड़े छोटे चाहिए उस हिसाब से ले सकते हो, बट इसकी कॉमन साइज़ इतनी ही होती है। एक नींबू की साइज़ का आपने पोर्शन लेना है और इसमें ये जो हमारी स्टिक है उसको इस तरह से इंटेक कर देना है। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। इस तरह से देने के बाद इसको इस तरह से एक शेप दे देना है। आप चाहो तो राउंड दो, आप चाहो तो क्वालिटी का शेप दे दो, आप चाहो तो लॉलीपॉप का शेप दे दो, जैसे भी शेप देना चाहो आप दे सकते हो। ये देखिए, इस तरह से आपने बनाते हुए चले जाना है। आप चाहे तो हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से आपने बनाते हुए चले जाना है। मेहमानों के आने पर रमज़ान में इफ्तारी के टाइम ये बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी। आप पहले से भी बना के इसे मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हो। और हॉट एंड सॉर का जब आप नॉर का सूप पैकेट लेंगे वो वेज लेना है, चिकन का नहीं लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गई है। अब हम इसको पैन को ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। इस पे अंडा नहीं लगता, इसमें डायरेक्ट पैन को ब्रेड क्रम्स में हम इसको डिप करेंगे। अगर आपके पास पैन को ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सादे वाले भी ले सकते हो। ये देखिए, ये इसका लुक है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रे पर इस तरह से इसको रखते हुए चली जाऊँगी और रखने के बाद सारे बनाकर मैं आपको बताती हूँ इसका लुक। यहाँ पे मैंने सारे पीस बना के इस तरह से रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज कर सकते हो और पूरा रमज़ान खा सकते हो आप फ्राई करके। ये अब डीप फ्राई होंगे। इतने चिकन और इतने पनीर में हमारे 18 पीस बने हैं, लेकिन ये रेगुलर साइज़ है। इससे पतले अगर आप बनाओगे तो मज़ा नहीं देगा। तो आइए अब मैं इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ और उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन भी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये चिकन पनीर लॉलीपॉप। इस तरह से हमने डालना है। आपकी पैन में जितनी जगह हो उस हिसाब से आप अरेंज करें, ज़्यादा ओवर क्राउड ना करें। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, आप भी मीडियम करें, लो नहीं। मीडियम पे फ्राई करना है क्योंकि इसमें कीमा कच्चा है, तो इसलिए हमें मीडियम पे इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं ये ऊपर तैरने लगे हैं। इसकी निशानी ये होती है कि चिकन का कीमा अंदर अच्छी तरह से पक गया है। अब इस स्टेज पर आप फ्लेम को हाई करें और उसके बाद इसको अलट पलट कर वापस से गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसको कौन से स्टेज पर निकालना है। जब चिकन का कीमा अंदर पक जाता है ना, तो इसकी निशानी एक ये भी होती है कि ये ऊपर तैरने के साथ साथ फूल भी जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। मैं आपको जूम लुक करके बता दूं, ये देखिए, ये फूल जाते हैं, मोटे मोटे से हो जाते हैं। तो इसकी निशानी ये होती है कि ये अंदर से पक गए हैं। अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैंने बिना टिश्यू के इसको ट्रे पर निकालना है। टिश्यू रखने से इसका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इस ट्रे पे इसको निकालूंगी और सारे निकाल कर आपको डिश आउट करके बताती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ये है पनीर चिकन लॉलीपॉप का फ़ाइनल लुक। मैंने कुछ इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं। मैंने आज इसको कैंडल लाइट में प्रेजेंट किया है और स्टार्टर के साथ खाए जाने वाली हरी चटनी और सॉस के साथ मैंने इसको प्रेजेंट किया है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी फीडबैक देती हूँ। आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको केचप के साथ टेस्ट करती हूँ। बहुत ही क्रंची, आपको बाइट लेने पर उसकी क्रंचीनेस समझ में आ रही होगी। बहुत ही क्रंची, बहुत ही जूसी बने हैं। बहुत टेस्टी लग रहे हैं। आप लोग एक बार इसे लाजमी ट्राई करें। मेरी ये सिग्नेचर डिश है, यकीन मानिए मेरे पास ऑर्डर में सबसे ज़्यादा यही जाती है। आप एक बार इसे लाजमी रमज़ान में ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
और इस वीडियो के लिंक को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।